जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। एनसीईआरटी भारत के भूगोल के अंतर्गत 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज चौथा लेसन जलवायु का पहला पार्ट डालने के लिए हम जा रहे हैं, अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, जलवायु अध्याय 4। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा एवं वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा इन समस्त दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा एवं वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा इन समस्त दशाओं को जलवायु कहते हैं। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। मौसम क्या होता है? देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 30 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 30 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम किस शब्द से? मौसिम शब्द से हुई। मौसिम, मौसिम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, बहुत अच्छा टॉपिक है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है। LANDFORMS, लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या है? एल से हो गया लैटिट्यूड, एल से हो गया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड माने अक्षांश। ए से हो गया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एन से हो गया नियरनेस फ्रॉम सी, नियरनेस फ्रॉम सी मतलब समुद्र से निकटता। डी से हो गया डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी पवन की दिशा। एफ से हो गया फॉरेस्ट यानी वन। ओ से हो गया ओशियन करेंट्स यानी समुद्री जलधाराएं। आर से हो गया रेनफॉल यानी वर्षा। एम से हो गया माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत। और एस से हो गया सॉइल यानी मिट्टी। तो ये लैंड फॉर्म मतलब ये सारे लैटिट्यूड इससे प्रभावित होता है, नियंत्रित होती है जलवायु। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ वाइंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट यानी वन, ओशियन करेंट्स यानी समुद्री जलधाराएं, रेनफॉल माने वर्षा, माउंटेन मीन्स पहाड़, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो इन सबसे नियंत्रित होती है जलवायु। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, स्थित एवं अक्षांशीय विस्तार भी पहली है स्थित एवं अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है। यहाँ अवस्थित भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। अवस्थित भारत को मतलब स्थित ही ऐसी जगह पर है जिसके कारण ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। समय से दूरी, समुद्र से दूरी, दूसरा जो टॉपिक है समुद्र से दूरी नहीं, तीसरा जो था लैंड फॉर्म्स में नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम तट, पूर्वी तट तथा दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर
समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य है। उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, तीसरा जो प्रभाव डालती हैं वो कौन डालती हैं? उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ। कैसे? हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है या मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है, तथा शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं के मार्ग में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभावों से बचाने के लिए दीवार की भूमिका निभाता है। चौथा अगला है भू आकृति, ये भी प्रभाव डालती है। भारत की भू आकृति संरचना जैसे पर्वत, पठार, मैदान व रेगिस्तान की भारत की भू आकृति संरचना भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आदि वर्षा की कम मात्रा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं क्या प्रभाव डालती हैं? मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि। ऊर्ध्ववायु संचरण, ऊर्ध्ववायु संचरण क्या प्रभाव डालता है, जिसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है और यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। दक्षिणी दोलन, जब कभी हिंद महासागर की ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है, जब प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दबाव बनता है, तब हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। दोनों महासागरों के इस उच्च एवं निम्न वायुदाबी अंतर संबंध को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। एल नीनो, एल नीनो कैसे प्रभावित करता है? एल नीनो या पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है। एल नीनो जो है पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है। इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा होती है। ला नीना, ला नीना जो है ये कैसे प्रभावित करती है जलवायु को? या एल नीनो की विपरीत संकल्पना है। एल नीनो जो पेरू के तट पर गर्म जलधारा थी उसके विपरीत संकल्पना है। इसके प्रभाव में भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी रहती है ला नीना के। तो ये तो थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। नंबर 1 था स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ, भू आकृति, मानसूनी हवाएं, ऊर्ध्ववायु संचरण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ में उष्णकटिबंधीय है, और दक्षिणी दोलन है, एल नीनो धारा है और ला नीना है। तो ये तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। अगली हेडिंग है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन एक विद्वान हुए हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखिएगा। कोपेन ने सर्वप्रथम वर्ष 1918 में भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 व 1936 में संशोधन किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया है। नंबर 1 वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, नंबर 2 वार्षिक एवं मासिक वर्षा, और नंबर 3 वनस्पति। इन 3 चरों का प्रयोग किया। वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेत अक्षरों का प्रयोग किया। ऊपर्युक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इन्हें व्यक्त करने के लिए कोपेन ने A, B, C, D तथा E का प्रयोग किया। पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया है।
इन उप प्रकारों के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे वर्णों जैसे M, W, S, H, G, F, C का प्रयोग किया है। भारत को इन्होंने निम्न जलवायु विभागों में बांटा है। कौन कौन? पहला भाग बांटा है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु यानी AMW का प्रकार। AMW का प्रकार लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु पहला प्रकार ये बताया है। ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाली मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं। कौन कौन? मालाबार एवं कोंकण तट। नंबर 2 गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल। नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु। दूसरा प्रकार इन्होंने बांटा है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश यानी AW प्रकार का। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल सूखा रहता है। तीसरा प्रकार कोपेन ने बताया था शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु AS प्रकार की। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखा रहता है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। किसके अंतर्गत? शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु यानी AS प्रकार की। चौथा प्रकार कोपेन ने बताया है भारत की जलवायु का अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यानी कैपिटल B और S और स्मॉल HW प्रकार का। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो यहाँ ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। पांचवा प्रकार कोपेन ने जलवायु का बताया उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी BW कैपिटल और HW स्मॉल। BW HW प्रकार उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये कोपेन का पांचवा प्रकार है। भारत ने बताया कि पांचवी प्रकार की जलवायु जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा की काफ़ी कमी यानी 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। छठवां प्रकार बताया कोपेन ने भारत की जलवायु का शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु यानी स्मॉल CWG प्रकार की। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों यानी पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मी में तापमान 40 सेल्सियस तक बढ़ जाता है जो शीतकाल में 27 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। तो ये छठवीं प्रकार की जलवायु बताई कोपेन ने। सातवीं प्रकार की जलवायु कोपेन ने भारत की बताई है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु यानी स्मॉल DFC। इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम हिमालय के पूर्वी भाग में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में तापमान 10 सेल्सियस तक होता है। आठवां प्रकार है जलवायु का टुंड्रा तुल्य जलवायु यानी
कैपिटल ईटी प्रकार की। कोपेन ने 8वीं प्रकार की जलवायु बताई है भारत की, टुंड्रा तुल्य जलवायु, कैपिटल ईटी प्रकार की। कैसी होती है टुंड्रा तुल्य जलवायु? यहाँ तापमान वर्ष भर 10 सेल्सियस से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। नवा प्रकार की बताया है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। नवा प्रकार बताया है ध्रुवीय तुल्य जलवायु यानी कैपिटल ई प्रकार का। यहाँ तापमान वर्ष भर 0 सेल्सियस से कम होता है। जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं। तो ये तो 9 प्रकार की जलवायु बताई कोपेन ने। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होगा कि कैपिटल स्मॉल CWG और AW जलवायु विभागों के मध्य की रेखा ही महाद्वीपीय भारत एवं उष्णकटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान ही है, जो डॉक्टर काजी अहमद, डॉक्टर स्टाम्प तथा नारमंड द्वारा प्रस्तुत की गई। अब कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो जलवायु का प्रकार देखिएगा, वर्ण संकेत और क्षेत्र। जैसे लघु शुष्क ऋतु, पहली लघु शुष्क ऋतु बताई थी जलवायु। वर्ण संकेत है कैपिटल A और स्मॉल MW, AMW। क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। दूसरी प्रकार की जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु यानी कैपिटल A और स्मॉल S यानी AS, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। क्षेत्र तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तीसरा प्रकार है जलवायु का उष्णकटिबंधीय सावना। उष्णकटिबंधीय सावना ये वर्ण संकेत है कैपिटल A स्मॉल W, उष्णकटिबंधीय सावना AW। क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। चौथी प्रकार की जलवायु है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वर्ण संकेत है कैपिटल BS स्मॉल HW, BSHW। क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। पांचवा प्रकार है जलवायु का गर्म मरुस्थल। वर्ण संकेत है कैपिटल BW स्मॉल HW, गर्म मरुस्थल। वर्ण संकेत BWHW और क्षेत्र है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। छठवां प्रकार है जलवायु का शुष्क शीत ऋतु, स्मॉल CWG। क्षेत्र है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जलवायु वर्ण संकेत है DFC और प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। ध्रुवीय प्रकार जो है कैपिटल E से वर्ण संकेत है ध्रुवीय प्रकार का और क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। जैसे स्मॉल F का प्रयोग उसने किया है पर्याप्त वर्षण के लिए। स्मॉल M का उसने कोपेन ने प्रयोग किया है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। स्मॉल W का प्रयोग उसने शुष्क शीत ऋतु के लिए किया है। स्मॉल H का प्रयोग उसने शुष्क और गर्म के लिए किया है। स्मॉल C का प्रयोग 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 सेल्सियस से अधिक के लिए किया है और स्मॉल G का प्रयोग उसने गंगा का मैदान के लिए किया है। तो ये तो कोपेन से संबंधित और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे वाले पार्ट में यानी भाग 2 में भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।